इस देश में जितने नागरिक हैं सबको अपनी आज़ादी है अपने विचार रखने की, है ना। पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी अपने विचारों को रखने की आज़ादी है। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट हाउस हो अथवा असेंबली हाउस हो, एमपी हो अथवा एमएलए हो, किसी भी पार्टी का, इवन सिंगल एमएलए भी क्यों ना हो तो उसे भी अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी, लिबर्टी है। ऐसे ही रूल नंबर 13, हर मेंबर को घर में अपने विचारों को रखने की आज़ादी हो, कोई किसी पर थोपे ना, सबके विचार सुने फिर निर्णय बाद में लिया जाए, ये बात अलग है। लेकिन इतना तो अवश्य उसे मौका मिलना ही चाहिए, सुनी जानी चाहिए उसकी बातें। एक केस पढ़ने में आया था, घर में जब नई बहू आई 2 साल में उसने सुसाइड कर ली। तो पूछा गया भाई सुसाइड क्यों कर ली? तो क्या दहेज का मामला? बोले दहेज का मामला था ही नहीं। बोले गरीबी? बोले गरीबी भी नहीं थी। पॉश कॉलोनी में बढ़िया रो हाउस, करोड़पति फैमिली, जहाँ से वो बहू आई थी वो भी अच्छी फैमिली से आई थी और जहाँ आई थी वो भी अच्छी से। फिर सुसाइड क्यों कर ली? इसलिए सुसाइड कर ली कि उसे अपनी बात कहने की आज़ादी ही नहीं थी। मानो वो घर में नहीं किसी जेल में कैद होकर के रह रही थी। अंदर ही अंदर घुटते चले गई। और एक दिन वो आया, उसने आत्महत्या कर ली। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने देश के संविधान के साथ साथ, जैसे देश का संविधान बड़ा अच्छा है, भारत देश का संविधान बहुत अच्छा माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है। सारी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बोले इंडिया में इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग विचारधारा वाले, इतनी लैंग्वेज वाले, लेकिन फिर भी कैसे रहते हैं? जितना टाइप्स का फूड इंडिया में मिलता है उतना दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मिलता है? इटालियन मिलेगा आपको, कोरियन फूड मिल जाएगा, मैक्सिकन मिल जाएगा बाहर के, लेकिन इंडिया में पंजाबी अलग, गुजराती अलग, मारवाड़ी अलग, साउथ इंडियन अलग, नॉर्थ इंडियन अलग, और महाराष्ट्रियन अलग, झुनका भाकर, ठेचा वही मिलेगा। जहां आप जाओ, बोले जितना टेस्ट, जितनी वैरायटी यहाँ, इतनी वैरायटी कहीं नहीं है। फैक्ट है, बिल्कुल इतनी वैरायटी कहीं नहीं मिलती है। जितने फ्लेवर्स यहाँ मिलेंगे इतने फ्लेवर्स कहीं नहीं मिलेंगे। मिलते हैं? पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। हर दुनिया की एक ही लैंग्वेज होती है, हर कंट्री की एक लैंग्वेज होती है, लेकिन इंडिया की विशालता देखो, हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है। यानी इतनी सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है जब इस देश में इतने सारे लोग एक साथ मिल करके रह सकते हैं। तो आप लोग 4-5 फैमिली मेंबर मिल करके नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। इस देश में बहुत सारे इलिटरेट भी हैं, अनपढ़ भी हैं, शिक्षित नहीं हैं, लेबर क्लास भी होंगे, जो हैंड टू माउथ होंगे, सवेरे कमा करके भोजन करने वाले होंगे, और जिस दिन कमाते नहीं होंगे उस दिन भोजन भी नहीं होता होगा। उनके लिटरेसी रेट भी नहीं है, आईक्यू पावर भी नहीं है, फिर भी वो अच्छे से रह सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो कि नहीं? बताओ हमें। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो ये रूल बनाओ, हर एक को आज़ादी हो अपने विचारों को रखने की, दमन की प्रक्रिया ना हो। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। भले वो छोटे से छोटा हिस्सा भी क्यों ना हो, छोटा से छोटा सदस्य भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी पार्टी भी क्यों ना हो, सिंगल एमपी की पार्टी भी क्यों ना हो, 2 एमपी की पार्टी भी क्यों ना हो, उसे भी पूरा अधिकार है अपने विचारों को रखने का। तो आपके घर में भी होना चाहिए।